भारतीय जनता पार्टी यानी ब्राह्मण बणियों की पार्टी, यह कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के लिए कि वो ब्राह्मण बणियों की पार्टी है। लेकिन आज ब्राह्मणों के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर, और यह कोई कहे कि देखिए जाति लेकर के बात क्यों कही जा रही है, तो खुलेआम आपको तमाम तरह के नारे मिल जाएंगे। ब्राह्मण और बनियों की पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो है वो, और उसके साथ साथ अब एक आप क्रोनोलॉजी देखेंगे उत्तर प्रदेश में तो ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जो भाजपा का कोर वोटर माना जाता रहा, आखिरकार बीजेपी के ऊपर जो ब्राह्मणों के अत्याचार को लेकर के जो आरोप लगातार, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, जो आरोप लगाती रही, उसके बावजूद क्यों आखिरकार लगातार इस जाति के लोगों को टारगेट किया जा रहा है? यह सवाल खड़ा हो गया। यहां पर किसी प्रकार से कोई जाति की करने वाली बात नहीं है, लेकिन यह सवाल खड़ा हो रहा है। और एक वीडियो सामने आई है, ममता त्रिपाठी, इन्होंने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि वोट लेते वक्त ब्राह्मण देवता, उसके बाद में ब्राह्मण मां और दय, इन्होंने लिखा है। यह गाली है, एक गाली है जिसको हम सुना भी नहीं सकते हैं, और खुलेआम वो गाली दी जा रही है। मैं वीडियो है, छोटी सी वीडियो आपको दिखाऊंगा, बीप 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 लगा करके वो वीडियो दिखानी पड़ रही, क्योंकि इतनी गालियां उसमें दी गई है। और ये तब हो रहा है जब एक गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी उजाड़ दी गई, उसकी जला दी गई, उसकी पत्नी जिंदा जल करके राख हो गई, उसकी बच्ची जिंदा जल करके राख हो गई, एक गरीब ब्राह्मण की। आगे इन्होंने लिखा है कि आश्चर्य है कि ब्राह्मणों को इतनी गंदी गालियां देने वाली बीजेपी की कानपुर की 12 से जिला पंचायत सदस्य कृष्णा गौतम है, नाम भी बताया जो गाली दे रही हो, और राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला की खास है। कृष्णा गौतम दीक्षित परिवार को गाली दे रही है और मंत्री पास में ही खड़ी है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो मंत्री हैं वो उनके साथ में खड़ी हैं, और वहीं पर बीजेपी की जिला पंचायत सदस्य कृष्णा गौतम वो खुलेआम गालियां दे रही है, और भद्दी भद्दी गालियां दे रही, गंदी गंदी गालियां। वीडियो है, मैं केवल इस बात के लिए इस वीडियो को दिखा रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि कितनी नफरत के साथ में, कितनी जाहिलियत के साथ में जो है गालियां दी जा रही है। देखिए जरा। मैंने क्या बोला? मुझे बोला ऐसा वकील, मैं तो चुपचाप खड़ा हूं ना, मैं तो बोल रहा हूं। अब बोला एक शब्द अरे एक गाली दे देगा तो 20 चप्पल मारूंगी अभी। नहीं ऐसा हमें कहा एक अगर ये शुक्ला मार के एक गाली दे दिया, चप्पल मारूंगी तेरे। हमको कहा तेरे खिलाफ अभी मुकदमा लिखवाती हूँ। गाली कैसे देगा तू? आप जब पंडित का दुम बना घूमता। अब यहीं पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और यहीं पर विपक्षी पार्टियां जो है इसको लेकर के सवाल खड़ी कर रही है कि आखिरकार ब्राह्मणों की इतनी दुर्गति क्यों? योगी आदित्यनाथ के राज में जो भाजपा का कोर वोटर माना जाता रहा, छोड़ दीजिए आप और किसी बात को, कम से कम अपना कोर वोटर का भी क्या आपको ख्याल नहीं है, और आखिरकार क्यों जो है वो ब्राह्मणों के साथ में इतना अत्याचार हो रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ एक ट्वीट दिखाऊंगा ममता त्रिपाठी का। एक और ट्वीट आप देखिए। ममता त्रिपाठी ने ट्वीट करते लिखा है कि 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी जी के लिए महत्वपूर्ण है। जिस तरह के हालात यूपी में बने हुए हैं उसे देख करके तो लगता है कि ब्राह्मणों को जानबूझ करके नाराज किया जा रहा है। 2017 में सत्ता में आते ही गोरखपुर से ब्राह्मणों को दबाने का काम शुरू हुआ, अभी तक जारी है। ध्यान दीजिए पीएम साहब, 80 सीटें हैं। दो बातें इन्होंने लिखी हैं। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लिखा है कि 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और 2017 में ही सरकार में सत्ता में आते ही गोरखपुर से ब्राह्मणों को दबाने का काम शुरू हुआ था। गोरखपुर से कौन आया? 2017 में किसकी सत्ता आई? योगी आदित्यनाथ की। तो क्या ये सारी क्रोनोलॉजी के तार वहां पर जुड़ रहे हैं? और क्या कोई वाकई ऐसा पर्दे के पीछे खेल हो रहा है कि 2024 में सत्ता की कुर्सी खाली करवा दी जाए, और उसके बाद में 5 साल में अपने आप को इतना बड़ा बनाया जाए, और उसके बाद में फिर लोग कहें, भारतीय जनता पार्टी के अंदर से आवाज उठे कि बनाइए हमको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, जिस तरह से आडवाणी को दरकिनार करके मोदी को उम्मीदवार बनाया गया था। तो क्या वही खेल, क्या वही इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है? और क्या जिस तरह से एक जमाने में
अडवाणी जो है वो हार्डकोर माने जाते थे और उसके बाद में फिर धीरे धीरे वो सॉफ्ट होते चले गए और मोदी जो है उनका स्थान लेते चले गए। और आज मोदी जब हार्डकोर माने जाते थे फिर वो धीरे धीरे अपने आप को अपने पद के हिसाब से सॉफ्ट करने लगे, तो क्या योगी आदित्यनाथ उनका वो स्थान ले लेंगे? सवाल ये भी है, क्या वाकई कोई इस तरह की क्रोनोलॉजी चल रही है? क्या वाकई कोई पर्दे के पीछे इस तरह का खेल चल रहा है? कांग्रेस के नेता हैं सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए हैं। इनके ट्वीट में आपको दिखाता हूं सुरेंद्र राजपूत क्या लिखते हैं। कानपुर देहात के गरीब ब्राह्मण परिवार को इंसाफ की जगह मां बहन की गालियां दी गई। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला और उनके समर्थकों ने पीड़िता परिवार के रिश्तेदारों को पोस्टमार्टम हाउस के बाहर ऐसी गालियां दी कि सुनकर के कान से खून निकल आए। गाली गलौज का नेतृत्व अनिल वारसी कर रहे थे। तो ये सारी चीजें है वो निकल करके सामने आ रही है। जो प्रतिभा शुक्ला के पति हैं, अब इन्होंने कुछ और बात लिखी है यहां पर। परिजनों और रिश्तेदारों को धमकाया गया, पुलिस के सामने है ये सब कुछ जो हो रहा है, ये है असलियत। सरकार ने कार्रवाई की बजाय ब्राह्मण समाज को मां बहन की गालियां उपहार में दी। गरीब ब्राह्मण का परिवार जल करके मर गया, उसकी मदद और इंसाफ की बजाय सरकार और बीजेपी से मिली गालियां। एक और ट्वीट है इनका, ये मां बहन की गालियां भाजपा नेताओं द्वारा दी जा रही हैं, कानपुर में बुलडोजर द्वारा हत्या हुए पीड़ित परिवार को दी जा रही हैं, यूपी पुलिस के सामने दी जा रही हैं, भाजपा की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति और समर्थकों द्वारा दी जा रही हैं। योगी जी क्या गाली देने का निर्देश हुआ है? तो सवाल योगी आदित्यनाथ से ना पूछे जाए तो किससे पूछे जाए? उनके शासन प्रशासन में उनकी मंत्री की मौजूदगी में गालियां दी जा रही। अब उनके पति ने दी या जिला पंचायत सदस्य जो पत्रकार यहां पर दावा कर रही है उन्होंने दी, क्या कोई इस बात की जांच पड़ताल करवा पाएगा? दूसरा, इस खेल में एक और नेटवर्क है, उसको भी जरा आप तलाशिए। डीएम साहब जिनके आदेश, ये चिट्ठी जरा आप देखिए, डीएम नेहा जैन जिनके आदेश से उस गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी के ऊपर बुलडोजर चला, उस गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी के अंदर उसकी पत्नी और उसकी बच्ची जल करके राख हो गई, वो आदेश इन्हीं नेहा जैन की कलम से निकला था। और अब यही नेहा जैन जो है एक कमेटी में है, जिस कमेटी ये पूरा देख रही है, जांच पड़ताल कर रही है कि कैसे सब कुछ हुआ। अब बताइए इसको क्या कहेंगे? उन्हीं के हाथ में ये सब कुछ और उन्हीं के हाथ में वो सब कुछ। मेरा कातिल ये है, मेरा मुंसिफ, फिर वो तो ये भी कहा जाएगा। तो ये सवाल जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन पर लगातार उठ रहे हैं और इसी को लेकर के लोग याद कर रहे हैं कि मायावती का शासन प्रशासन इससे अच्छा था। मायावती के राज में कोई डीएम, कोई कलेक्टर वो इस तरह की तानाशाही या इस तरह की गुंडाई वो नहीं कर सकता था जिस तरह की मौजूदा वक्त में हो रही है। इस तरह की गुंडाई तो अखिलेश के राज में भी नहीं हुई, लोग इस बात को भी कह रहे हैं और इसीलिए विपक्ष के नेताओं को भी बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया। तो बहरहाल जिस तरह से गालियां दी जा रही है, जिस तरह से यहां पर हालात जो दिख रहे हैं, ये हालात बहुत सारी चीजें कह रहे हैं। और क्या वाकई लोग इन चीजों को देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं? आप क्या सोचते समझते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले तुरंत आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।